जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है बाबू? ठीक है ना? पढ़ा लिखा कैसा चल रहा है भैया बताइए, कुछ बताइए बाबू। जितने दीदी सब कमेंट कर रही है, ज्यादा कमेंट आप बंद करो। चलो ठीक है, चलिए बाबू। हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का जब जितने भी वीवीआई प्रश्न है उसमें से मैंने लगभग 46 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुका था। इसमें मैं इससे आगे अब कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, यहां से मुझे चर्चा करना है। देखिए बाबू, क्वेश्चन देखिए आप समझ ही गए होंगे कि सर किस टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए बाबू, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप समझने को तैयार नहीं रहते तो मैं क्या करूँ। मैं आपको बात बता दूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, थोड़ी धैर्य के साथ सॉल्व कीजिएगा। अकबकाना नहीं है, अकबकाइएगा आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, डाइवर्ट होगा किसी और, आप अंततः फंस जाइएगा। इसलिए अकबकाना नहीं है। क्वेश्चन आया, देखिए क्या कहती है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू भाट। ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं सोल्व करता हूँ। 1 रहने दो भैया, कॉट स्क्वायर थीटा तो भैया ऊपर लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। इधर बाबू 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर थीटा। बोले ठीक है सर। बाबू आप एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भैया ये दोनों साफ नहीं हो जाएगा? आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कहिए सर ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखिए बाबू इसका ऑप्शन ही सब गलत सेटिंग है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन में 1 रहने दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका वैसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो टाइपिंग ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ध्यान पूर्वक थोड़ा समझिएगा। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि सर क्वेश्चन इस टाइप का। बोले ठीक है, चलिए देखिए बाबू, हम थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ। कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप हमें। दिख रहा है ना सबको? चलो मैं देख लेता हूँ क्या समस्या है। चलो ठीक है, सभी बच्चे को दिख रहा है आराम से। आइए देखिए बाबू, कहाँ है बोला गया है tan थीटा वाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा वाई सेक थीटा -1 है बुआ। आइए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना आपको ज्यादा। साइन बोले tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप बुआ? साइन थीटा बटे cos थीटा। बोले हाँ सर बिल्कुल। इसको आप क्या लिखोगे बुआ? 1 बटे सेक थीटा को 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत है नहीं। साइन थीटा बटे cos थीटा बाई 1 बटे cos थीटा -1 बटे 1। ये बउआ ध्यान दीजिएगा। बोले क्या देना है ध्यान सर? बोले सर क्या ध्यान देंगे? तो लिखिए साइन थीटा बटे cos थीटा वाई। आप एलसीएम लोगे बउआ, cos थीटा एलसीएम हो गया? बोले हाँ सर ठीक है, बिल्कुल हो गया भैया। यहाँ पे क्या बच गया? 1। ऊपर भी क्या हो गया भैया? cos थीटा। बोला हाँ सर बिल्कुल। इधर बउआ, इधर भी कहा सर साइन थीटा। बोला ठीक है भैया। बोले इधर cos थीटा हो गया सर। बोला ठीक है। फिर एलसीएम लोगे बउआ तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे। आइए तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा। बोला ठीक है सर। बोला सर कुछ कटेगा? बोला हाँ कटेगा भैया। बोले क्या कटेगा? बोले क्या कटेगा? तो देख लीजिए क्या क्या कटता है नहीं करता है। आप यहाँ सामने में दिख रहे हैं, साफ हो गया। अच्छा बचा क्या है? मैं यहीं पे लिख रहा हूँ फिलहाल, ऐसे मेरे इच्छा के ऊपर लिख लूँ ताकि ठीक रहेगा। ऊपर भैया आ गया
साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब इन दोनों को एलसीएम लीजिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भैया, साइन थीटा, ठीक है सर। तो क्या हो गया यहाँ पे भैया, माइनस तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया भैया। वहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, बोला ठीक है सर। मिलाइए बुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लीजिएगा। हाँ बोले बिल्कुल ठीक है, कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। बटा में ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। बोले ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों साफ हो गया, ये दोनों तो साफ हुआ ना, क्या होगा 2 गुने साइन थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक से ई पार हो गया और 2 बटे साइन थीटा, तो ऊपर जाके क्या बनेगा 2 कॉसेक थीटा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देख लीजिए भैया आंसर कहाँ है, सी नंबर। थोड़ा रहती है कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है, एक दो को मिलेगा आपको जो कि थोड़ा घुमाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से बढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए आइए, चलिए इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कहता है भैया। ये कहता है कि अंडर रूट मतलब क्या 1 माइनस कॉस थीटा वाई 1 प्लस कोस थीटा, कुछ नहीं कीजिए इसका कंजुगेट कर दीजिए। तो भैया कंजुगेट जब करोगे भैया नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। हाँ सर बोलो बिल्कुल। देखिए गौर से देखिएगा, ऊपर एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं भैया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे भैया आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है तो ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए ये भैया, आपको देखने वाली बात यहाँ है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। बोले हाँ सर, ई स्क्वायर से ई दोनों साफ हो गया, क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा वाई साइन थीटा। इसको आप अलग जब कीजिएगा बुआ तो क्या बनेगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भैया आपको पता 1 बटे साइन थीटा क्या होता है बुआ, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है भैया कॉट थीटा। ये छोटी ध्यान देना, देखो ऑप्शन मेरा आंसर क्या आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कहाँ पे ऑप्शन है भैया सी नंबर। कोई दिक्कत है क्या, देखिए आपसे कहा गया है यदि साइन थीटा इक्वल टू 45/53, तो सीध आपको लाना है आंसर कॉस थीटा बराबर भाग। तो ध्यान से देखिए भैया क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी वाई एच 45/53, मतलब कि आपको बी निकालना है, तो बी निकालोगे कैसे 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, क्या हो गया भैया 53 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, याद नहीं है क्या 2809 माइनस 2025, बाहर जब निकलेगा तो कितना हो गया, जब घटाओगे 784, बाहर निकला 28। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी वाई एच, तो बी का मान कितना निकल के आ गया 28, एच का मान कितना है भैया 53। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है नहीं। आइए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है यदि 5 cos थीटा बराबर 4, तो भैया ए बाबू एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपको जो दिया गया है ना ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, आंसर तो ऐसे निकल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको तो नंबर में ना चाहिए भैया,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बनाने काहे जाएंगे, रहता सब्जेक्टिव तब ना बनाएंगे। हाँ ध्यान रखिएगा। आइए भैया, कहता है tan a बराबर क्या होगा, आपको मैं बता के रखा हूं भैया, मैं फॉर्मूला डिवाइड कर दे रहा हूं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक उसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, मैं आपको बता रखा हूं। tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा होती है, और थीटा के जब ए दिया है तो देखिए कहाँ पे भैया, एक एक ऑप्शन में दिख रहा है। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भैया, आप आराम से तुरंत बना दीजिएगा खटक से, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम आपसे कहना चाहूँ तो आप दो तरीका से बना सकते हैं इसको। बोले सर कैसे कैसे बना सकते हैं आप, ऐसे भैया हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B बराबर होता था भैया cos A माइनस B। ध्यान दीजिएगा ये बाबू, फॉर्मूला बहुत जरूरी है हो, याद रखना। ए भैया ध्यान दिया हो, 60 में 30 घटाओगे तो 30 आया, तो 30 का मान कितना होता है √3/, cos 30 का मान कितना है √3/2। चलिए अगर आपको मैं मार दिया, लेकिन आपको सर मुझे करके दिखाइए, तो आइए ना मैं दिखाता हूँ। इसका मान कितना होता है 1/2, इसका मान कितना होता है √3/2 प्लस इसका मान कितना होता है √3/2 गुना इसका मान कितना होता है 1/2, तो हो गया कितना भैया √3/4 प्लस √3/4। जब करोगे सब लोग तो 2√3/4 काटोगे तो भैया √3/2 आ गया। कोई दिक्कत, आपको जैसे बनाना वैसे बनाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं। कहता यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कुछ मत कीजिए, बड़ा हल्का क्वेश्चन है वो। बराबर 1, आपको पता है tan थीटा बराबर 1, इसका मान होता है 45 का। ए बाबू 1/√3 है ना हो, आपको तो बता रखे हैं tan 30 का मान होता है sin 45 डिग्री माइनस इसका मान होता है 1/√2, 1/√2। नानी घर चला गया, कोई दिक्कत है। आइए tan π/2 मतलब 90 डिग्री। देखिए भैया हम आपको tan 90 का मान बताए थे, बोले कितना बताए थे, इनफिनिटी मतलब कैसे, sin 90 का मान 1, इसका मान कितना होता है भैया 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाबू बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें है। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, आपसे कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें। देखिए भैया मैं आपसे कुछ बातें यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। जैसे देखिए आपसे कहा गया है कौन सी होगा 90 डिग्री, बोला ठीक है, मान लो सी है, मान लो यहाँ से शुरू किया ए बी सी, तो भैया ये 90 हुआ तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री नहीं होगा, अरे होगा 90 डिग्री। हाँ ठीक है, तो आपसे पूछा गया है cos A प्लस B का मान, तो cos A प्लस B का मान cos A प्लस B मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना होता है 0। लेकिन अगर नीचे के क्वेश्चन के अनुसार से बात करें तो ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन A प्लस B। ये भैया यहाँ पे कंट्राडिक्शन वाला बात नहीं है, कंट्राडिक्शन वाला बात है बिल्कुल है, तो इसका आंसर आपके ऊपर वाले क्वेश्चन देख के आराम से 0 मार के निकल जाइए।
अब कह रहा है भैया tan 30 इंटू tan सॉरी sin 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30 डिग्री इक्वल टू भाट, कुछ मत कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका होता है भैया 1/√3, इसका होता है 1/2, इसका मान कितना होता है √3 होता है क्या? बिल्कुल होगा क्या? बोलिए जल्दी फटाफट। 1/√3, इसका मान कितना होता है 2। सही बोले कि गलत? नहीं ना गलत बोले हैं। 1/√3 इसका होता है भैया, ध्यान रखिएगा 1/2। ठीक है, वेरी गुड। देखिए कुछ होने वाला है, कटने की संभावना है, और कुछ होगा तो भैया गुना करोगे 1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब कहा जा रहा है भैया सेक स्क्वायर 40 डिग्री सॉरी 45 डिग्री -2, इसका मान कितना होता है बाबू 2। तो इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर -2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी रुको थोड़ा देर। आइए एक क्वेश्चन था, देखिएगा। कहते हैं cos 32 डिग्री बराबर x है, तो cos 58 डिग्री बराबर क्या होगा y दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बाबू बताइए क्या होगा, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप जब 0 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री की बात करें, और 45 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें, तो जब आप कॉस का मान इसमें देखिएगा तो कॉस का मान में है ना घटते जा रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मतलब कि इधर वाला मान बड़ा होगा, छोटा डिग्री का मान बड़ा होगा मान, और बड़ा वाला छोटा होगा। तो भैया इधर से देखिए x बड़ा होगा, y छोटा होगा, एक ऑप्शन मिल रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे